हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरोसे। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शारदा सुरोसे। हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन चैप्टर स्टार्ट किया है। पहले लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन देखा है। फिर आज हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के नॉमेनक्लेचर का कुछ एग्जांपल देखेंगे और बाद में आइसोमेरिज्म ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोसे। तो फिर हम नॉमेनक्लेचर लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं और बाद में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। अभी तो प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोहैलोअल्केन्स देखा था। आज के लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ डायहैलोअल्केन्स देखेंगे। डायहैलोअल्केन, monohaloalkanes means the compound in which the one hydrogen atom of an alkane is replaced by the one halogen atom. Dihaloalkanes means the compound, it is organic compound in which two halogen atom in an alkane is replaced by two halogen atom. तो इसे हम क्या कहते हैं? डायहैलोअल्केन्स। उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल और उसका नाम भी कैसे रखते हैं। CH2 CH Cl CH Cl CH3। यहाँ पे कितने हैलोजन एटम प्रेजेंट है? 2 हैलोजन एटम, हेंस इट इज कॉल्ड एज डायहैलोअल्केन्स। अब हमारा नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल क्या है? गिव द नंबरिंग ऑफ दैट कार्बन चेन which having the more number of carbon atom. It is the first rule. And second rule क्या था हमारा? The functional group is attached to that carbon, give the minimum number. जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप दैट इज द हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। हेंस इट इज द करेक्ट वे टू नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ कार्बन एटम। तो यहाँ पे कितने पोजीशन पे कार्बन एटम प्रेजेंट है? 2 and 3 पोजीशन। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2, 3। कितने क्लोरो एटम है? हेलो एटम कितने हैं? 2। तो फिर डाई विच हैलोजन प्रेजेंट? क्लोरीन, दैट इज क्लोरो, डाइक्लोरो। कितने नंबर कार्बन एटम है? 5 नंबर। हैविंग द पैरेंट अल्केन नेम ऑफ दैट कार्बन? पेंटेन। हैविंग द नेम 2,3 डाइक्लोरो पेंटेन। ये हुआ इसका नाम। ये कौन सा नाम है? हमने जो इसको, इस कंपाउंड को जो नाम दिया है, इसको बोलते हैं हम नंबरिंग है। तो फिर कौन सा नाम है? ये हुआ हमारा IUPAC नेम। और अगर इसको हम कॉमन नेम सिस्टम से जो नाम देते हैं तो इसका नेम कौन सा आएगा? ये कौन सा नेम है? IUPAC। और कॉमन नेम कौन सा आएगा इसका? अगर 2 हैलोजन एटम आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन एटम, अगर ये दोनों हैलोजन एटम जो एडजेसेंट कार्बन है उसको प्रेजेंट है, तो ऐसे डायहैलाइड्स को हम क्या कहते हैं? विसिनल डायहैलाइड्स। ये कौन सा डायहैलाइड्स है हमारा? विसिनल डायहैलाइड्स। विसिनल डायहैलाइड्स हम इसे कहते हैं। अगर इसको हमने कॉमन नेम दिया तो कॉमन नेम सिस्टम में उसको कैसे नाम रखते हैं? दैट इज अल्किलीन। जो भी अल्किन प्रेजेंट है उसे अल्किलीन डायहैलाइड्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। तो इस पे इसका कॉमन नेम क्या आएगा? अल्किलीन, दैट इज पेंटिलीन। इसका कॉमन नेम क्या आएगा? पेंटिलीन। यहाँ पे लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस पेंटिलीन डाई क्लोराइड। पेंटिनिल डाइक्लोराइड्स। और एक एग्जांपल CH2 Cl CH2 Cl 1,2 IUPAC नेम कैसा आएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। IUPAC नेम क्या आएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और कॉमन नेम से इसका नेम क्या आएगा? अल्किलीन, दैट इज इथिलीन
called as vicinal dihalides. ऐसे हैलाइड्स को हम जब टू हेलोजन आइटम आर प्रेजेंट टू द एडजेसेंट कार्बन आइटम, सच डायहालाइड्स इज कॉल्ड एज विसिनल डायहालाइड्स. अब नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा एक टाइप है डायहालाइड्स का. उसका नाम है जेमिनल डायहालाइड्स. क्या नाम है? जेमिनल डायहालाइड्स. जेमिनल डायहालाइड्स का एग्जांपल CH3, CH, Cl, Cl. अगर टू हेलोजन आइटम आर अटैच टू द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, अगर एक ही कार्बन को दोनों हेलोजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं तो उस टाइप के जो हैलाइड रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल डायहालाइड्स. इसका नाम देते समय प्रीफिक्स GEM, जेमिनल दैट इज GEM कॉमन नेम में, और अल्किलिडीन, जेमिनल अल्किलिडीन डायहालाइड्स ऐसे रखते हैं. ये क्या हुआ? कौन से सिस्टम में? कॉमन नेम सिस्टम दैट इज CNS. CNS में उसे क्या कहते हैं? जेमिनल अल्किलिडीन डायहालाइड्स. और IUPAC नेम में व्यू द नंबरिंग ऑफ कार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन, गिव द मिनिमम नंबर. ये हमारा रूल है. तो यहाँ पे क्या 1 फॉर 2 क्लोरीन आइटम, 1 डाइफ्लोरो, और कितने कार्बन आइटम का अल्केन है यहाँ पे? 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन हैविंग द नेम इथेन. 1 डाइक्लोरो इथेन. इसका नाम क्या आएगा? 1 डाइफ्लोरो इथेन. और एक एग्जांपल लेते हैं हम CH3, C, Br, CH2, CH3. यहाँ पे 2 halogen atom are present to the same carbon atom, hence it is geminal dihalides. Give the name prefix geminal. Give the numbering of carbon, large number of containing carbon atom chain, and having the name 1 2 3 4. कितने कार्बन आइटम है यहाँ पे? 4 number of carbon atom. Hence the 4 number of carbon atom present the alkene having the name butane. First कौन से पोजीशन पे ब्रोमाइड आइटम प्रेजेंट है? 2. तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 डाइब्रोमो. कितने नंबर के कार्बन आइटम है यहाँ पे? 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम. तो 4 नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन कौन सा है? ब्यूटेन. तो यहाँ पे क्या आएगा? जेम दैट इज जेमिनल डायहालाइड्स. 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन. इसका नेम आएगा जेमिनल 2 डाइब्रोमो ब्यूटेन. अगर 2 डिफरेंट हेलोजन आइटम प्रेजेंट हो तो उसका नेम अल्फाबेटिकली हम देते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नेम है आइसोमेरिज्म. Next topic is isomerism. Isomerism means the compound having same molecular formula but different structural arrangement of carbon atom is called as the isomerism. और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, the compound having the same molecular formula but different structural formula is called as isomerism. Isomerism means having the compound having same molecular formula, the compound having same molecular formula but different structural formula the compound having
same molecular formula but different structural formula is called as isomerism. हम इसे isomerism कहते हैं. 11th स्टैंडर्ड में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म देखा है, एक बार मैं बता देती हूँ, बाद में अल्किल हैलाइड के हम आइसोमेरिज्म देखेंगे. Isomerism means the compound having same molecular formula but different structural formula is called as isomerism. Isomerism have main two types. First कौन सा isomerism है? Structural isomerism. Structural isomers. और उसका जो सेकेंड टाइप है उसे हम कहते हैं स्टेरियो ऑब्लिक स्पेस, स्टेरियो और स्पेस आइसोमर्स. ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट टाइप चेन आइसोमर्स, second is a position isomers, third is a functional group isomers, functional isomers, fourth is a मेटामर्स, मेटामेरिज्म में हम इसे कहते हैं, और फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म. Stereo or space isomers are again divided into 3 types. First is geometrical isomers. First आता है इसमें geometrical isomers. Second आता है optical isomers. Optical isomers. और थर्ड आता है conformational isomers. Conformational isomers. Geometrical isomers are divided into 2 types. First is the cis isomers and second is the trans isomers. इसमें ये आता है cis isomer और बी आता है trans isomer. ये क्या हुआ पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म. Isomerism means the compound having same molecular formula but different structural formula is called as isomerism. Isomerism are divided into 2 types. First is the structural isomers, second is the stereo or space isomers. So structural isomers are divided into 5 types. First is the chain isomer, second is the position isomer, third is the functional group isomer, fourth is the metamerism and fifth is the tautomerism. यहाँ पे stereo और space isomers इसके अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. फर्स्ट इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमर. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सॉरी 2 टाइप्स. फर्स्ट इज द सिस आइसोमर, सेकंड इज द ट्रांस आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर हैविंग द सेकंड टाइप हैविंग द नेम ऑप्टिकल आइसोमर एंड थर्ड इज द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. यहाँ पे चेन आइसोमर्स में क्या होता है, इतने सारे आइसोमर्स से तो फिर यहाँ के डिफरेंट कंपाउंड शो डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी सारे कंपाउंड है वो सब यही सब आइसोमर नहीं दिखाते. कुछ कंपाउंड फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं, कुछ कंपाउंड चेन आइसोमर दिखाते हैं, कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर दिखाते हैं, कुछ कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं. तो फिर हम क्या कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्किल हैलाइड हमारा स्टार्ट है. तो अल्किल हैलाइड शोज द स्ट्रक्चरल आइसोमर शोज एंड stereo isomer is also shows, but in structural isomers it shows only 2 type of isomers. First is a chain isomer and second is a position isomers. Alkyl halide shows structural isomer which having the shows the chain isomer first and second is a position isomer. And in stereo or space isomer the alkyl halide shows the optical isomers. तो ये सब हम कौन से आइसोमर देखने वाले हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप. बाद में हम अल्किल हैलाइड्स के आइसोमर पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है. Alkyl halide shows following isomerism. In structural isomerism, alkyl halide shows following
स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में वो दिखाता है फर्स्ट चेन आइसोमरिज्म और सेकेंड दिखाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं। चेन आइसोमर्स, chain isomers means in alkyl halide chain isomers means the compound having the same molecular formula but different chain of carbon atom। यहाँ पे जितनी भी चेन है कार्बन आइटम की वो क्या रहती है, डिफरेंट, दैट इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन आइटम चेन, चेन ऑफ कार्बन आइटम but different carbon chain or chain of carbon atom means same molecular formula but different in carbon chain or different arrangement of carbon atom। हम इसे ऐसा भी कहते हैं, different arrangement of carbon atom, that is chain isomers means the compound having same molecular formula but different arrangement of carbon atom। यही पे भी क्या है, same molecular formula but different in the position of functional group, different in but different in position of functional group। यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, X, दैट इज हैलोजन, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो हम इसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे क्या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम, जितने सारे कार्बन आइटम प्रेजेंट है उस टाइप के हैलोजन में, तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, चेंज होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, चेन आइसोमर्स। उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 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 Br having the common name N-butyl bromide, N-butyl bromide। इसका दूसरा कौन सा है, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स मींस द हैलोजन एटम इज प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन एटम, वहां पे भी 1 डिग्री पे ही प्रेजेंट रहेगा हमारा ब्रोमाइड, फिर उसकी क्या ये जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे कौन से आएगी, सेकंड कौन सा आएगा उसका, CH CH3 CH2 Br। इसका नाम क्या है, आइसो, कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। These both are chain isomers of each other because the arrangement of carbon atom is change। यहाँ पे कौन सी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है हमारा isobutyl, that is the arrangement is change, that is the chain isomer, the compound having the same molecular formula but different arrangement of carbon atom। यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे भी क्या है, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कार्बन आइटम है कौन से स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यहाँ पे कौन से है, ब्रांच चेन। तो ये क्या हो, ये बोथ आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर है। सेकेंड देखते हैं हम पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स मींस द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जो भी पोजीशन रहती है फंक्शनल ग्रुप की वो क्या होती है, चेंज होती है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम इसका, CH3 CH2 CH2 Cl having the name N-propyl chloride, N-propyl chloride। और इसका IUPAC नेम क्या आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, अगर यहाँ से 1 2 और 3 नंबरिंग दिया तो 1 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका क्या आएगा, IUPAC नेम। ये क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखो N-propyl chloride, अब
यहाँ पे हेलोजन एटम इज प्रेजेंट एट विच पोजीशन 1 डिग्री कार्बन एटम, कौन से पोजीशन में प्रेजेंट है 1 डिग्री कार्बन एटम। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, तो कौन सा आएगा CH3 CH Cl CH3। अब देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H7Cl। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है, 3 कार्बन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम कितने हैं 3 2 5 6 एंड 7 और Cl। यहाँ पे भी कितने हैं कार्बन आइटम 1 2 3 और हाइड्रोजन आइटम भी 7 ही है और एक क्लोरीन। दैट इज है क्या है हमारा, ये है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम सॉरी द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, दैट इज इट इज द पोजीशन आइसोमर। इसका नाम क्या है आइसोप्रोपिल, कॉमन नेम क्या है आइसोप्रोपिल क्लोराइड और IUPAC नेम 2-क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे भी देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H9Br। यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है 4, हाइड्रोजन कितने हैं 3 9, Br एक ही है, यहाँ पे भी सेम है, दैट इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या कार्बन चेन में डिफरेंस आया गया है, यहाँ पे क्या पोजीशन, यहाँ पे हेलोजन आइटम दैट इज द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन आइटम, यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं पोजीशन आइसोमर। और यहाँ पे क्या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम चेंज हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं चेन आइसोमर। ये कौन से है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक देख और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, in stereoisomerism alkyl halide shows the optical isomers। ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये कौन से टाइप का आइसोमर दिखाता है, फर्स्ट दिखाता है चेन आइसोमेरिज्म और सेकेंड इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक। और इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट शोज द ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हैविंग द नेम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब दिखाता है कंपाउंड, when the chiral there is a presence of chiral carbon, presence of there is a presence of chiral carbon। chiral carbon कब प्रेजेंट होता है, अगर सेंटर के कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहते हैं तो हम इससे क्या कहते हैं कैरल कार्बन, दैट इज द CH3 Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे C2H5। इस टाइप पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे इथिल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये ऑल 4 आइटम जो प्रेजेंट है कार्बन को, वो सब क्या है डिफरेंट टाइप है, दैट इज नो सेम। इसको हम क्या कहते हैं कायरल कार्बन, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे स्टार, यहाँ पे स्टार करके ऐसा कार्बन प्रेजेंट करते हैं। तो ये मिडल का कार्बन कौन सा कार्बन आइटम है, कायरल कार्बन आइटम। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या कब कहते हैं हम इसे, when the middle carbon is attached to 4 different number of carbon atom और 4 different number नहीं different molecule, अगर डिफरेंट आइटम से प्रेजेंट रहते हैं वो साइड के, तो हम इससे क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और when the plane polarized light is passed through that compound, then it shows the either rotation towards the right side or sometimes towards the left side। अगर वो राइट साइड दिखाता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग आता है, और वो राइट साइड पे दिखाता है तो उसका अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मींस द कंपाउंड हैविंग द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन आइटम। कायरल कार्बन मींस द कार्बन आइटम इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट आइटम्स। वो आइटम क्या सब डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे वन साइड पे हेलोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इथिल ग्रुप और यहाँ पे मिथिल ग्रुप है। Such type of compound shows the optical isomerism, but sometime the compound do not show the optical isomers when the presence of 4 different groups, because there is a plane of symmetry।
एग्जाम्पल लेते हैं हम उसका, CCl, CCl, H, CH3 और CH3। यहाँ का जो ये जो मिडल का कार्बन है, यहाँ पे ये अलग ग्रुप है प्रेजेंट, यहाँ पे ऊपर का अलग है, इस साइड का अलग है, इस साइड का अलग है। इट इज ऑल्सो कायरल कार्बन आइटम, इट इज ऑल्सो कायरल कार्बन आइटम। तो वहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। लेकिन ये कायरल कार्बन है, बट इट डू नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमर only because of plane of symmetry, due to plane of symmetry। अगर हमने इस कंपाउंड को कट किया तो वो क्या 2 इक्वल हाफ हो गए इसके, और सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मेसो कंपाउंड। हम इसे क्या कहते हैं, मेसो कंपाउंड्स। इस टाइप के कंपाउंड, यहाँ पे तो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री इट डज नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमर, इट डज नॉट shows optical isomer due to presence of plane of symmetry, due to plane of symmetry। यहाँ पे 4 डिफरेंट कार्बन आइटम मिडल के कार्बन को प्रेजेंट है, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या, अगर प्लेन पोलराइज लाइट इस कंपाउंड से पास हुई तो वो क्या रोटेशन दिखाएगी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स द राइट साइड। समटाइम इट शोज द टुवर्ड्स द राइट साइड, समटाइम इट शोज द टुवर्ड्स द राइट साइड। अकॉर्डिंग टू दैट रोटेशन वी गिव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट कंपाउंड, एंड वो जो कॉन्फ़िगरेशन दैट इज द RAS कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम अब नेक्स्ट चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो कायरल कार्बन आइटम जिस कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है वो कंपाउंड क्या ऑप्टिकल आइसोमर दिखाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।